तेल को लेकर दुनिया में बढ़ता तनाव, जंग की वजह से ईंधन सप्लाई पर मंडराता खतरा, और इसी बीच भारत ने भविष्य की रेल यात्रा की ओर बड़ा कदम बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है। ये ट्रेन न डीजल पर चलती है और न ही ओवरहेड बिजली पर। ये खास ट्रेन चलती है पानी पर। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हाइड्रोजन ट्रेन भारत को तेल पर निर्भरता कम कर पाएगी? क्या ये कदम भविष्य के ईंधन संकट से बचाने का रास्ता दिखा सकती है? चलिए समझते हैं। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और मैं साइमा पर। तेल पर दुनिया की जंग, बढ़ती ईंधन की कीमतें और अब भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। बाहर से देखने पर ये किसी आम ट्रेन जैसी लगती है, लेकिन इसकी असली तकनीक इंजन के अंदर छिपी होती है। इसमें डीजल इंजन नहीं होता। इसकी वजह से हाइड्रोजन फ्यूल सेल सिस्टम लगा होता है। इस सिस्टम की मदद से ट्रेन खुद बिजली बनाती है और उसी बिजली से मोटर चलती है। तो चलिए समझते हैं इसमें हाइड्रोजन काम कैसे करती है। ट्रेन में एक स्पेशल हाई प्रेशर टैंकों में हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। इसे फ्यूल सेल तक भेजा जाता है, जहां ये हवा के ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शन करती है और इसी प्रक्रिया से बिजली बनती है और यही बिजली ट्रेन की इलेक्ट्रिक मोटर को चलाती है। इस पूरे सिस्टम में धुआं पैदा नहीं होता, सिर्फ पानी और वाटर वेपर निकलती है और इसलिए इसे ग्रीन ट्रांसपोर्ट की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अब चलिए बात करते हैं फ्यूल भरने की। ये प्रक्रिया डीजल भरने जैसा नहीं होता। इसके लिए खास हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन बनाए जाते हैं। यहाँ हाई प्रेशर पाइपलाइन के जरिए कुछ ही मिनटों में टैंक भर जाते हैं। पूरा प्रोसेस कंप्यूटर के जरिए कंट्रोल होता है। इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत है प्रदूषण लगभग जीरो। डीजल इंजन से कार्बन डाइऑक्साइड, धुआं और कई हानिकारक गैसें निकलती है, लेकिन हाइड्रोजन फ्यूल सेल की प्रक्रिया के बाद सिर्फ पानी या फिर वाटर वेपर निकलता है और इसका मतलब है कि पर्यावरण पर इसका असर काफी हद तक कम हो जाता है। अब आते हैं उस सवाल पर जो आज पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध हो, मध्य पूर्व का तनाव हो या फिर ईरान इजराइल जैसे गंभीर हालात, इनका सबसे बड़ा असर तेल और गैस की सप्लाई पर होता है। समुद्री रास्ते बाधित हो जाते हैं, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं और डीजल महंगा हो जाता है। भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा कच्चा तेल इंपोर्ट करता है, इसलिए ऐसे वैश्विक संकट का सीधा असर भारत देश पर पड़ता है और यही हाइड्रोजन ट्रेन की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस सामने आती है। अगर रेलवे धीरे धीरे डीजल की जगह हाइड्रोजन अपनाता है तो इम्पोर्टेड ऑयल पर डिपेंडेंसी कम हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि भारत तुरंत तेल खरीदना बंद कर देगा, लेकिन रेलवे जैसे बड़े सेक्टर में डीजल की खपत कम होने लगी। इससे वैश्विक तेल संकट का असर कुछ हद तक कम किया जा सकता है। एक और बड़ा फायदा यह है कि ग्रीन हाइड्रोजन देश के भीतर बनाई जा सकती है। पानी और सोलर या फिर विंड एनर्जी की मदद से हाइड्रोजन तैयार की जाती है। यानी अगर अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई चेन पर असर भी पड़ जाए तब भी देश के अंदर ऊर्जा तैयार करने की संभावना बनी रहती है। अब सवाल यह है कि क्या इससे खर्च भी कम होगा? आज ग्रीन हाइड्रोजन बनाना, उसे स्टोर करना और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना महंगा है, इसलिए शुरुआती लागत ज्यादा रहती है। लेकिन माना जा रहा है कि जैसे जैसे इसका प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर होगा वैसे वैसे इसकी कीमत घट सकती है और लंबे समय में ये डीजल की तुलना में किफायती ऑप्शन बन सकता है। हालांकि ये भी समझना जरूरी है कि हाइड्रोजन ट्रेन कोई जादुई समाधान नहीं। इन्हें पूरे देश में लागू करने के लिए हाइड्रोजन उत्पादन, स्टोरेज, रिफ्यूलिंग स्टेशन और कई तकनीक पर बड़ा इन्वेस्ट करना होगा। यानी ये बदलाव धीरे धीरे होगा, लेकिन अगर भारत ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत इस दिशा में आगे बढ़ता है तो भविष्य में रेलवे को ज्यादा टिकाऊ और ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है।